नमस्कार दोस्तों, आशीष आनंद स्वागत करते हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज में। अभी बीजेपी और जदयू की जो सरकार है, हमारे बगल में मौजूद है युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रवि गुप्ता। इनसे जब हम पहले इंटरव्यू लिए थे तो ये उस समय सरकार के ऊपर जमकर हमला बोले थे। उस समय आरजेडी और जदयू की सरकार थी। आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार लाइब्रेरियन पे, क्योंकि ये उस समय हमको बोले थे ये तो सरकार बकवास कर रही है, लेकिन तेजस्वी यादव ने जो करके दिखा दिए हैं वो शायद अभी तक के इतिहास में कोई भी सरकार नहीं किए हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा लेके निकले थे और 17 साल बनाम 17 महीना और 2 लाख प्लस नौकरी दे के निकले थे। सरकार तो तेजस्वी यादव तो नौकरी दे दिए, लेकिन बीजेपी वाले उस समय पूरा उसका विरोध कर रहे थे। डोमिसाइल लागू नहीं नीति कर रहे हैं। डोमिसाइल जो ये बीपीएससी ट्री में जो डोमिसाइल लागू नीति करना चाहिए था, सम्राट चौधरी यानी बीजेपी के तमाम नेता इसका विरोध कर रहे थे। अभी वही बीजेपी की सरकार आई है और डोमिसाइल को लागू नहीं किया है बीपीएससी ट्री में। विद्यार्थी पूरा परेशान है। जब विपक्ष में थे बीजेपी तो सरकार के ऊपर हमला बोलते थे, जो लाइब्रेरियन की बहाली सरकार नहीं निकालती है, लेकिन अभी वही बीजेपी की सरकार है तो कान में तेल लेके सोया हुआ है। तो हमारे साथ अभी मौजूद है बीजेपी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष। इनसे हम सारे सवाल का जवाब करेंगे। सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। 2008 के बाद अभी तक लाइब्रेरी की बहाली नहीं निकली है, इस पे आप क्या बोलेंगे? अभी आपकी सरकार है। अभी जो आप बोल रहे थे कि तेजस्वी सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है, जो करना था जिनको करना था कर दिया, लेकिन उसका परिणाम क्या निकल रहा है वो भी देखने की जरूरत है ना। सिर्फ ये बोल देना कि 2 लाख 4 लाख नौकरी दे दिया, लेकिन उस नौकरी को करने के लिए किस तरह के लोगों को आपने नौकरी में रखा और किस तरह इस नौकरी को आपने दिया, ये भी तो बताने की जरूरत है। अभी तो जांच का विषय है, बहुत सारा जांच में आएगा, बहुत सारा चीज आप देख रहे होंगे। डोमिसाइल नीति को लेकर के उस समय बोला जा रहा था। अभी तो डोमिसाइल नीति को तो आप इन लोगों ने ये करवाया ना, इम्प्लीमेंट करवाया। और अब तो सरकार में अभी हम लोग आए ही हैं। कितना दिन हुआ है हम लोगों का आया हुआ? जब आप लोग सरकार में आए थे उससे पहले बीपीएससी ट्री 3.0 का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लेकिन जब सरकार में आए तो सरकार तो कभी भी कोई कानून लागू कर सकती है, तो डोमिसाइल नीति लागू क्यों नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है कि कभी भी कोई भी कानून लागू कर, तब तो डिक्टेटरशिप हो जाएगा ना, कि कोई भी कानून को कैसे हम लागू कर सकते हैं। कुछ चीज को प्रावधान में लेना पड़ता है। ऐसा है नहीं है कि सीधा किसी भी कानून को हम ला लेंगे, अपने मन मुताबिक बना लेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। उसके लिए है कि प्रॉपर प्लानिंग होता है, कैसे बैठ करके उसको कैसे लाना है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, नीचे स्तर पे ले जाना है, उसको तो अपन बैठना पड़ेगा ना, उसके बाद ही ना कुछ हो सकता है। नहीं, लेकिन जब आप लोग विपक्ष में थे तो आप लोग का मतलब जो बड़े अधिकारी है, मतलब प्रदेश अध्यक्ष जो सम्राट चौधरी थे उस समय, अभी वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वो बोलते थे जब हम सरकार में आएंगे तो हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे बीपीएससी में। इस पे मेरा सवाल है, अभी आप लोग का सरकार है तो फिर लागू क्यों नहीं हुआ? अभी सरकार का आया हुआ कितना दिन हुआ है, आप भी बताइए कितना दिन हुआ है? 1.5-2 महीने। बस डेढ़ महीना भी नहीं हुआ है, कम ही। आप 1 महीना बोलिए, ठीक ना। 1 महीना में आप अभी क्या देख रहे हैं? मंत्रिमंडल का भी विस्तार नहीं किया गया ना। मंत्रिमंडल का भी विस्तार होने दीजिए, उसके बाद देखिए ना अब क्या होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ढिंडोरा पीट करके मदारी आया, उस तरह का काम नहीं होना है। यहाँ काम जो होगा जमीन पर होगा और लंबे समय तक उसका प्रभाव दिखेगा। ये नहीं कि छोटे स्तर का कर दिए काम और एकदम हम ढिंडोरा पीट रहे हैं। क्या ढिंडोरा पीट रहे हैं? अभी देखिए आप अभी सरकार में हम लोग आए हैं। सरकार में आने के बाद क्या होगा कि सब कुछ काम को व्यवस्थित ढंग से किया जाएगा। कोई बेईमानी नहीं होगा, कोई इस तरह का नहीं कि अपने लोगों को ला करके अपने लोगों को सिर्फ मदद करना है, ऐसा कोई काम नहीं है। ये सीधा एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार में एकदम पारदर्शिता के साथ सभी काम किया जाएगा और सभी को लगेगा हाँ इस तरह का काम हुआ है, जिसको कि सबको लगेगा कि हाँ ये काम एकदम अच्छा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि किसी एक लोगों को, एक विशेष जाति के लोगों को, एक विशेष लोगों को फायदा पहुंचाया जाएगा। आप बोले कि काम अच्छी तरह से किया जाएगा, लेकिन बिहार में जो है कागज पे तो काम होता है लेकिन दिखता नहीं है, क्योंकि बिहार के जितने भी स्कूल है, कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, इसका स्थिति ऐसा है जो वो बताने की जरूरत नहीं है। वो सारी चीज सभी को पता है। सभी कॉलेज में लाइब्रेरियन की जरूरत है। सभी स्कूल को मतलब स्कूल का विधि व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। सरकार जो बहाली दी है, आखिर स्कूल की व्यवस्था को भी तो सुधारना चाहिए, लाइब्रेरी की बहाली को भी निकालना चाहिए। आखिर लाइब्रेरी की बहाली को लेकर सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही? 29 फरवरी को पटना में बिहार लाइब्रेरियन के जितने भी छात्र
लाखों छात्र गए, आंदोलन किए, उसके बावजूद भी सरकार कान में तेल लेके सुतल है। लगता है कि उनको बिहार लाइब्रेरियन के जो भी छात्र है, जो भी इंग्लिश इंग्लिश कोर्स किए हैं, उनका कोई वैल्यू ही नहीं है। देखिए, आप सिर्फ ब्लिस एम्बलिस को ही देख रहे हैं, आप शारीरिक शिक्षा को भी लेकर के भी आप बोल सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि एक ही विभाग बाकी है। अभी क्या है कि सरकार में सब लोग आए हैं, सरकार अभी सब कुछ देखेगी कौन से विभाग में कहाँ पे रिक्तियां हैं, उस रिक्तियां को मंगाएंगी, तब ना उस रिक्तियां को भरने की कोशिश करेंगी। सिर्फ ब्लिस एम्बलिस करके विद्यार्थी बहुत सारा कोर्स करके घूम रहे हैं, सभी लोगों को नौकरी नहीं मिल सकता। क्या उसके लिए क्या है कि किसी जो लोग उसमें योग्य लोग होंगे उन्हीं को नौकरी मिलेगा ना। ये एक तरह से क्या है कि जब तक रिक्तियां नहीं आएंगी, रिक्तियां पता नहीं चलेगी किस विभाग में कितने रिक्तियां चाहिए। ठीक है, शिक्षा विभाग के का जैसा मामला है, ठीक है कि लाइब्रेरियन साइंस के लेकर के हम एक ही मुद्दा बोल रहे हैं, लाइब्रेरियन साइंस को लेकर। लाइब्रेरियन साइंस को लेकर के मानते हैं विश्वविद्यालय, कॉलेजेस, स्कूल सब में कहीं ना कहीं रिक्तियां हैं। 2008 के बाद से मालूम है कि लाइब्रेरियन साइंस की बहाली नहीं हुई है। ठीक है, अब क्या है कि अब रिक्तियां कहाँ कहाँ है, पहले तो पुस्तकालय कहाँ बना हुआ है पहले वो देखना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ लाइब्रेरियन साइंस का सिर्फ ये कर लेना कि बहाली कर देना, उसके लिए पुस्तकालय भी होना जरूरी है ना। पुस्तकालय भी तो हो कि वहां पे जो उपयोगी पुस्तकें हैं उससे लोग लाभ ले सके। सिर्फ हम लाइब्रेरियन को भेज करके, लाइब्रेरियन साइंस के जो कोर्स किए हुए लोग हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष बना के, असिस्टेंट पुस्तकालय अध्यक्ष बना करके हम वहां अगर भेज देते हैं तो क्या वहां किताब तो होना चाहिए तब तो वो अभी तक तो किताब जब तक खरीदारी नहीं होगा और क्या कहते हैं उसके लिए एक भवन होना चाहिए, वो भवन नहीं होगा तब तक तो कैसे आप ये बात बोल सकते हैं। एक मामला है कि जब तक इस चीज को एक प्रॉपर प्लानिंग, सिर्फ आप नियुक्ति कर दीजिए और क्या है कि सैलरी उठाने का काम करना है, वो नहीं होगा। यहाँ जब तक एक प्रॉपर प्लानिंग के द्वारा मतलब एक विधि व्यवस्था बनाया जाएगा नहीं, तब तक तो कुछ हो नहीं सकता है। मतलब तब तो ये आपका कहना है जो बिहार में लाइब्रेरियन है ही नहीं। नहीं, लाइब्रेरी का जो 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 जगह पे है वो चल रहा है। आप अगर आप अभी 94 लाख आप बोल रहे हैं, 94,000 बोल रहे हैं कि ठीक है हमारे पास कॉलेजेस स्कूल्स हैं, ठीक है ना। तो अब उस कॉलेजेस स्कूल में आप जाकर के वह देख लीजिए कहाँ का लाइब्रेरियन साइंस का है। ठीक, वो तो बात सही है, लेकिन जहां है लाइब्रेरियन का, जैसे पूर्णिया विश्वविद्यालय ले लीजिए, मतलब जो भी कॉलेज हो, स्कूल हो, सभी जगह तो कहीं ना कहीं तो होगा लाइब्रेरियन। पूर्णिया विश्वविद्यालय का स्थिति क्या है आप देख लीजिए। देखिए लाइब्रेरियन स्कूल को तो अपडेट करना पड़ेगा ना। हाँ, अपग्रेड देखिए सरकार सब में लगी हुई है, अपग्रेडेशन में लगी हुई है, स्कूल्स को कैसे अपग्रेड कर दिया जाए। और अपग्रेडेशन में आप ऐसा नहीं है, आप देख रहे होंगे अपने अभी जो सरकार आई है वो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। और शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि ये पूर्णिया विश्वविद्यालय भी जो बना वो शिक्षा के क्षेत्र में ही एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। और आज क्या है कि यहाँ के लोगों को लाभ मिल रहा है। ठीक है, अभी विश्वविद्यालय नया बना है तो वहां पे कुछ संसाधनों की कमी होती है, और संसाधन जैसे मिलेगा फिर आपको सब कुछ दिखेगा और एक बड़ा रूप में, विकराल रूप में दिखेगा। और क्या है कि ऐसा बोलना कि यहाँ पे लाइब्रेरियन साइंस का ये नहीं है, ये यहाँ पे भी लाइब्रेरी का ये है, विश्वविद्यालय के अंतर्गत भी सेंट्रल लाइब्रेरी है, फिर कॉलेजेस में भी लाइब्रेरी है, और वहाँ किन्हीं न किन्हीं लोग को रखा गया है और आप वहां से लाभ ले सकते हैं। वहां पे पुस्तकें हैं और हर साल, और कभी कभी तो क्या बोलते हैं कि स्टूडेंट रिकमेंडेशन करते हैं कि हमको ये बुक चाहिए, और स्टूडेंट अपने टीचर्स को बताते हैं तो वो बुक्स आता है जो कि स्टूडेंट को लाभ मिल सकता है, और वो लाभ मिलता है। और क्या बोलता है, कुछ समय के बाद आप देखिएगा कि लाइब्रेरियन साइंस का भी आपको रिक्तियां आएंगी और उसकी बहाली आएंगी, और सब लोग को वहां पे जो उसके लिए योग्य लोग होंगे उनको मिलेगा उस जगह पे जगह। अभी जो योग्य लोग हैं, जिसका उम्र खत्म होते जा रहा है, बिहार में बहुत ऐसे भी कॉलेज होंगे, स्कूल भी होंगे, जहां पे लाइब्रेरी होगी, और जहां पे है भी तो वो दूसरे के भरोसे, यानी कोई विद्यालय में दूसरा शिक्षक को उनका पदभार दे दिया तो सर लाइब्रेरी को भी आप ही को देखना पड़ेगा। मतलब कि एक लोग को दो काम पे लगा दिए हैं। जहां पे एक लोग को दो काम पे लगाए हैं, वहां पे तो लाइब्रेरी की बहाली निकाल के कुछ ना कुछ तो सीट रिजर्व करके, मतलब वहां पे वैकेंसी निकालनी चाहिए थी सरकार को। ये अभी आपको मैंने कहा कि जल्द से जल्द लाइब्रेरियन साइंस की भी आप देखिएगा रिक्तियां आएंगी और वैकेंसी आएंगी, और क्या कहता है, और आपको उस जगह पे लोग जाएंगे। और जल्द आप थोड़ा सा तो इंतजार करिए, अभी हम लोग सरकार में आया हुआ कितने दिन हुआ है, मात्र 1 महीना, और 1 महीना में आप देख रहे होंगे किस तरह सरकार काम कर रही है। और ऐसा नहीं है कि जल्द ही आप देखिएगा लाइब्रेरियन साइंस का को ये बहाली आ जाएगी। जिसका उम्र खत्म हो रहा है वो अब क्या करेगा, उसके लिए क्या मतलब क्या आप लोग करेंगे?
उम्र सीमा जैसे आप बता रहे हैं, उम्र सीमा को लेकर के सभी कोर्सेज में जो भी वैकेंसी आती है, किसी न किसी में तो उम्र सीमा रहती है, और वो उम्र सीमा तो हर समय वो चलने वाला प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि किसी का उम्र ठहर जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो उम्र सीमा तो बढ़ता रहेगा, जाता रहेगा। और क्या कि अब सरकार तो ये नहीं चाहती है कि, उनको तो नहीं पता है कि इसका उम्र खत्म हो रहा है तो चलो भाई वैकेंसी नहीं देना, ऐसा तो नहीं है। वो तो अपने लाभ के लिए नहीं दे रहा, वो तो सभी के लिए है ना। तो उम्र सीमा को लेकर के जो भी है दिया देखा जाएगा। और क्या है कि उम्र सीमा तो रुक नहीं सकता है। और जहाँ पे जो लोग हैं, बहुत सारा ये है प्रतियोगिता परीक्षाएं जिसमें उम्र सीमा तय है, तो वो उसको लेकर के आप ये बोलना कि उम्र सीमा खत्म हो रहा है, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि ये तो गलत बात है। क्योंकि बहुत सारे कोर्स है, ये एक लाइब्रेरियन साइंस ही नहीं है कि जिसमें उम्र सीमा को तय किया गया कि इतने उम्र सीमा के बाद नहीं, ऐसा सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं में होती है। तो इस कारण से अगर आप बोल सकते हैं कि इस तरह का वैकेंसी में और सारा वैकेंसी जिसमें उम्र सीमा, तो ये उम्र सीमा बहुत बड़ी बात नहीं है। लाइब्रेरियन छात्र जो हैं वो बोल रहे हैं हम लोग इस बार वोट का बहिष्कार करेंगे, नोटा दबाएंगे, इस पे आप क्या बोलेंगे? वो लोग पटना में आंदोलन करेंगे यदि बहाली नहीं निकला मार्च से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, तो उसमें आप लोग का किस प्रकार का समर्थन होगा? क्योंकि अभी आप लोग पक्ष में हैं, विपक्ष में तो आरजेडी है, कांग्रेस है। वोट का बहिष्कार करना ये कहीं से मतलब वाजिब नहीं लग रहा है। ठीक है, वोटिंग राइट निकालिएगा, वोटिंग राइट नहीं, वोटिंग राइट सभी लोगों का है, वो अपना अधिकार है। ठीक है ना, वोटिंग परसेंटेज नहीं घटना चाहिए, वोटिंग आप करिए। ठीक है, आप नोटा को डालना है आपको, ठीक है, कैंडिडेट पसंद नहीं, वो अलग चीज है। लेकिन वोटिंग को मतलब ये करना कि हम वोटिंग ही नहीं करने जाएंगे, ये मतलब अपने मताधिकार का मतलब प्रयोग नहीं करना, ये मतलब एक तरह से मतलब ये मानिए उसको कि हम शिक्षित होकर के अपने आप को ये मान रहे हैं कि मूर्ख हैं। और वोटिंग राइट सभी का राइट है। और ठीक है, हम अपनी सरकार से बात मानने के लिए इस तरह का कुछ नोटा कर सकते हैं, वो करते हैं लोग, ठीक है। लेकिन आप ऐसे कितने लोग हैं जो कि वोटिंग को लेकर के मतलब ये कर देंगे कि बहिष्कार कर देंगे। मुझे तो नहीं लगता जो शिक्षित लोग हैं वोटिंग को बहिष्कार नहीं करेंगे। नहीं, कमेंट में जो भी लोग आते हैं सभी बोलते हैं कि नोटा दबाएंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे। इससे पहले आपके ही मंत्री जो केंद्र में मंत्री हैं श्री राम का नारा लेके चलते हैं, काला झंडा से उनका स्वागत है, ये आप लोग को पूरा पता होगा, पूरी अच्छी तरह से आप लोग को जानते होंगे, और सोशल मीडिया में पूरा वीडियो ट्रेंडिंग भी चल रहा है। उसी प्रकार बिहार के जितने भी विधायक हैं, सांसद है, सभी का काला झंडा से स्वागत होगा। लाइब्रेरियन के छात्र पूरा गुस्सा में है। नहीं, श्री राम का नारा लगाना मतलब क्या, कहीं हम किसी अपने इस देश में क्या श्री राम का नारा नहीं लगा सकते? ये आपका बोलना कि श्री राम का नारा लगा करके विरोध करना, ये मतलब विरोध क्या है? श्री राम का विरोध हम तो नहीं कर रहे हैं। और राम सबके हैं, ऐसा कोई है क्या व्यक्ति बोल सकते कि नहीं राम हमारे नहीं है? सभी के राम है। सबके हैं, लेकिन सांसद विधायक को जो आदमी चुन के भेजते हैं अपने हक के लिए, सांसद विधायक को भी तो ये सोचने की जरूरत है, जो विद्यार्थी लाइब्रेरी करके या जो भी अपने अपने डिपार्टमेंट जो है, जिनका जो क्षेत्र है वो क्षेत्र में सब लोग अपना लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी काम को करने में आज हम तुरंत डाले काम तुरंत हो जाएगा, ऐसा कोई काम नहीं है। और क्या होता है उसके लिए थोड़ा समय लगता है। और क्या है कि उसके लिए थोड़ा समय देने के बाद सब्र का फल, आप भी सुने होंगे, बच्चे में पढ़ेंगे, सब्र का फल मीठा होता है। तो सब्र करना पड़ेगा। थोड़ा सब्र करने के बाद क्या होगा, उस चीज को आप देखिएगा कि सही में आप क्या चाहते हैं कि आज हम लाइब्रेरियन साइंस का बहाली निकाल दें और सबको ले लें और कल इंक्वायरी बैठे तो सब लोग बाहर हो जाएं, तभी कैसा लगेगा? तो एक जो रूपरेखा है, जिस तरह बनना है उस टाइप आप पहले उसको प्रोसेस वाइज जाएंगे ना, कि किसी तरह आप बहाल कर दिए किसी को लो। जिस तरह चुनाव समय पे होता है, लाइब्रेरियन साइंस की भी बहाली तो कम से कम मतलब साल में निकालना चाहिए, या 5 साल में एक, मतलब 5 साल का टर्म जो होता है उस टर्म में तो एक बार कुछ ना कुछ तो बहाली देनी चाहिए सरकार को। रिक्तियां नहीं आएंगी, 16 साल से ही जब तक रिक्तियां नहीं आएंगी तो कैसे आप बोल सकते हैं? रिक्तियां ही नहीं हो, पता चलेगा लाइब्रेरियन साइंस का 2 सीट है और वहां पे दोनों भरा हुआ, तो क्या चाह रहे हैं कि हर साल रिक्तियां आ जाएंगी, या 5 साल या 10 साल में या 15 साल, ये तो 60 साल में, जिसका एक रूपरेखा है कि इतने दिन में आप रिटायर करते हैं, वो तो आपको देखना पड़ेगा ना। ये आप बोल रहे हैं कि हर साल निकालना, ये तो वाजिब नहीं बनता। हमको नहीं लगता कि इस तरह का ये वाजिब काम नहीं है कि मतलब हर साल कैसे कोई भी रिक्तियां आएगी तो 4 साल 5 साल जब रिटायरमेंट होगा, जो अगर सीट खाली होती तब ना वो रिक्तियां आ सकती है। ये बोलना कि मतलब हर साल आना, ये तो नहीं हो सकता, ये तो कहीं भी नहीं होता है। अच्छा, कब तक आ जाएगी? बस ये तो अब सरकार, अभी जब तक अभी नया सरकार, आप कहां तक देखिए अभी हमारा अगर स्टूडेंट अगर हमारे पास आते हैं,
हमारे पास वैसे लोग आ रहे हैं, लाइब्रेरियन साइंस का अगर इस तरह का प्रेजेंटेशन होता है तो हम लोग भी अपनी बातों को अपने लोगों के बीच में रखें, अपने सरकार के लोगों के पास। और क्या है कि ऐसा नहीं है कि सरकार के लोगों को पता नहीं है, सरकार के में जो लोग हैं बैठे हुए उनको भी ये चीज की जानकारी है। जो लोग, जैसे आप बोल रहे हैं कि वहां आंदोलन किया गया, वहां विरोध प्रदर्शन है, ठीक है, वो सब जानकारी जारी है, सरकार भी तो बैठी हुई है, तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग के तहत ना वो लाइब्रेरियन साइंस की जल्द से जल्द निकाल देंगे। जैसा होगा वो वैसा करेंगे। ऐसा नहीं है ना कि यहाँ ये बिहार जो है पिछड़ों के लिए है, ठीक है, पिछड़ा जाति के या पिछड़े लोग यहाँ रहते हैं, और आर्थिक तौर पे पिछड़े लोग हैं, तो उसको लेकर के क्या है कि सरकार भी तो सोच रही है कि यहाँ के शिक्षा दर बढ़े, कैसे लोग यहाँ पे ज्यादा उच्च शिक्षा लेकर के अपने क्षेत्र में रहे ना। ये तो कोई नहीं चाहता है ना कि अपने क्षेत्र को बाहर छोड़ के बाहर जाके पढ़ाई करें। सब लोग चाहते हैं कि हाँ हमारे क्षेत्र, अगर हमारे पास वो संसाधन मिलेगा तो सब लोग यहाँ रहेंगे ना, आज नहीं ना कल बाहर भाग जाएंगे। कोई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, संपर्क करें। जो भी है सरकार, देखिए सब जगह के जिले में, राज्य भर में लोग होंगे, तो सब जगह अपना प्रेजेंटेशन तो कर ही रहे हैं ना। ऐसा थोड़ा है कि नहीं प्रेजेंटेशन हो रहा है, प्रेजेंटेशन सब जगह हो रहा है। उन लोग का प्रेजेंटेशन अपना करे, और जैसा होगा सरकार उनकी बातों पे ध्यान देगी। ऐसा नहीं है कि सरकार मौन बैठ जाएगी कि हम इस पे रिएक्ट नहीं करेंगे, इस पे बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं। सरकार एकदम कटिबद्ध है, एकदम कार्य वो लगी हुई है कि कैसे युवाओं को रोजगार मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ भी मौजूद थे पूर्णिया जिला के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रवि गुप्ता जी। तो इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय और विचार कमेंट में डालिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।